ये व्यक्ति कांग्रेसी है या नहीं है, अभी तक इसी पे सवाल है, क्योंकि ये व्यक्ति ने जब ये गालियां दी उस वक्त ना तो राहुल गांधी, ना तेजस्वी यादव, ना ही इन दोनों पार्टियों के कोई भी बड़े नेता वहां पर थे। उसके बाद आपने भी देखी है राजनीतिक रैलियां कैसी होती हैं और लोग कहां चढ़ जाते हैं। 2 दिन पहले कोई राहुल गांधी को किस करके चला गया। राहुल गांधी को जो किस करने आया था उसको कैसे झापड़ से लतियाया गया था, मोहब्बत की दुकान से कैसे झापड़ लतियाया गया था। जिसने प्रधानमंत्री की मृतक मां को, स्वर्गीय मां को गाली दी, उसको ताकत कहां से मिली? उसको ताकत राहुल गांधी के बयानों से मिली। ये जो बाहें चढ़ा कर डोले दिखाते हैं ना, मैसेज देने की कोशिश होती है कि तुम कुछ भी करो, तुम अराजकता फैलाओ, दंगा करो, तुम कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राहुल गांधी का बयान जरा सुनवाइए। मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है। सोनिया गांधी को वैसा कहा गया, उसके लिए किसी ने किसने कहा? और राहुल गांधी का मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। बेशर्मी की हद होती है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस के किसी नेता में, किसी कार्यकर्ता की औकात नहीं थी। ये सुनिए, ये गाली आपने सुनी है, बी और आज लास्ट में डी होता है। अगर आप मुझे गाली देंगे जवाब दे भारत के प्रधानमंत्री, तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा। मैं आपको बताता हूं रिएक्शन क्या होना चाहिए इन गालियों का। मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा अगर आप लेकिन। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज़ एंकर अशोक श्रीवास्तव और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलने वाले हैं राजनीतिक विश्लेषक निखिल जैन। दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस के मंच से नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को गाली दी जाती है। इसी को लेकर दोस्तों यह डिबेट चल रही थी, जिसमें दोस्तों निखिल जैन का साफ कहना यही था कि भले ही राहुल गांधी के मंच से नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। इसी पर दोस्तों अशोक श्रीवास्तव का गुस्सा फूट पड़ता है और वो निखिल जैन को बहुत ही बुरी तरीके से डिबेट में धोना चालू कर देते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों अशोक श्रीवास्तव ये तक कह देते हैं कि आप हमें गाली देकर दिखाइए, हम आपका तुरंत सर ही फोड़ देंगे। जिसके बाद दोस्तों डिबेट का माहौल ही गर्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निखिल जैन, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, शर्मिंदगी करनी चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया? अशोक जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों के सामने साफ साफ खंडन कर दूं कि जो भी इस व्यक्ति ने बोला है बिल्कुल गलत है। ऐसा किसी तरीके का बयान प्रधानमंत्री के प्रति, नेता प्रतिपक्ष के प्रति या किसी भी राजनीतिक इंसान या किसी भी नॉर्मल इंसान के खिलाफ भी ऐसी गाली गलौज पब्लिक स्टेज पे नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ये व्यक्ति कांग्रेसी है या नहीं है, अभी तक इसी पे सवाल है, क्योंकि एक प्रकरण जो शायद कई दर्शकों ने नहीं जाना होगा वो ये है कि ये व्यक्ति ने जब ये गालियां दी उस वक्त ना तो राहुल गांधी, ना तेजस्वी यादव, ना ही इन दोनों पार्टियों के कोई भी बड़े नेता वहां पर थे। नेतागण जा चुके थे और इसके बाद जो इस पर्टिकुलर मंच का, इस पर्टिकुलर कार्यक्रम का जो आयोजक थे, कोई यूथ कांग्रेस के एक नेता थे, उन्होंने उसके बाद पूरा खंडन करा, ये भी बताया कि ये गलत है और इस पे हम कार्रवाई भी करवाएंगे। बीजेपी भी एक चीज कह रही है कि इस पे इन्वेस्टिगेट, कांग्रेस और आरजेडी दोनों इस चीज को सपोर्ट कर रही हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी मेरे साथ एक पिछली डिबेट में थे, उन्होंने इस बात को सपोर्ट करा। दूसरी बात एक कही गई कि ये राहुल गांधी जी का अहंकार दिखाता है। मुझे नहीं समझ आता है राहुल जी का अहंकार कैसे दिखाता है। एक व्यक्ति ने अगर कुछ गलत करा, एक इतनी बड़ी पार्टी है, करोड़ों इसमें कार्यकर्ता हैं, अगर उसने कुछ गलत करा तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के नेता या किसी भी पार्टी के नेता से हम ये चाहें या मांगे कि हर कार्यकर्ता की हर गलती पर नेता ही माफी मांगने लगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। निखिल जैन, आपने शुरुआत करी और आपने कहा कि आप इसका खंडन करते हैं, आपको लगता है ये गलत भाषा है, लेकिन यही मेरा आज का सवाल यही है। निखिल जैन जो हैं वो डीडी न्यूज़ के स्टूडियो में ये कह सकते हैं कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के टॉप से लेकर नीचे तक किसी नेता ने, किसी बड़े नेता ने ऐसा बयान नहीं दिया कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं। अगर वो बयान आता तो शायद आज ये डिबेट होती नहीं, ये मान लिया जाता कि भाई ठीक है, किसी ने ऐसा कहा और उसके पापों की सज़ा किसी और से, उसके पापों का हिसाब क्यों माना जाए। लेकिन निखिल जैन जो कह सकते हैं, कांग्रेस का कोई नेता नहीं कह सकता, कहता भी नहीं। यही तो अहंकार है। बहरहाल राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए 2 मिनट। साथ श्याम कुमार जी भी, डॉक्टर श्याम कुमार जी जेडीयू आरजेडी से जुड़ चुके हैं। राधिका जी, गाली जो है नौशाद ने जो पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया था, गाली शायद किसी नसीम नाम के, जो मैंने जो जानकारी जुटाई वो नसीम था, वो शायद नौशाद का कोई आदमी था। जी, नौशाद ने तो खंडन करा, नौशाद का था, वो मंच नौशाद का था और ये नौशाद की जिम्मेदारी बनती है जब प्रोग्राम से जाए तो कोई उस मंच पे ना चढ़े। हाँ। वो माइक किसी को ना मिले। जब वहाँ राहुल गांधी नहीं, जहाँ नौशाद नहीं, तो वो माइक किसी के हाथ में क्यों थी? मैं इसी बिंदु पर नौशाद का था। नौशाद वो आदमी जो राहुल गांधी का
करीबी है जिसने राहुल गांधी के कहने पे ये पूरा की पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि अगर मैं गलत होती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का इस पे खंडन आता, लेकिन नहीं, भाई लूटी जा रही है क्योंकि टिकट चाहिए नौशाद को। ठीक है, हाँ, वो ये बात तय है कि ये नौशाद जो है वो टिकटार्थी है जिसने पूरे आयोजन किया था। और नौशाद के ही नौशाद का कोई सिपा सालार है, नसीम नाम का व्यक्ति जिसने गाली दी। अगर राहुल जी या फिर तेजस्वी जी उस वक्त स्टेज पे होते और उसके बाद ऐसी गाली दी गई होती, मैं बोलता कि उन्हें अपोलोजाइज करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, केवल खंडन नहीं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आपने गलत वो दे दिया उदाहरण, सुनिए ना उदाहरण। आप हर लाइन के बाद अगर मुझे काटेंगे तो मैं दर्शकों के सामने अपना अरे आपने उदाहरण गलत दे दिया ना। आपने कहा कि आप निकल जाएं, हमारे माइक बंद हो जाए, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकता। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर हम सब निकल जाएंगे मैं माइक बंद करवा दूंगा, कोई यहां गाली नहीं दे पाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को छोड़ जाऊं, आप लोगों के माइक ऑन कर जाऊं, आप लोग और हम सब निकल जाएं, तो फिर मैं तो कुछ भी करूंगा। फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी नहीं होगी अशोक जी। जब जिम्मेदारी मेरी होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अशोक जी, जिन नेताओं के लिए मंच का आयोजन करा है, अब जब वो नेता ही नहीं है, नेता जा चुके हैं, उसके बाद आपने भी देखी है राजनीतिक रैलियां कैसी होती हैं और लोग कहां चढ़ जाते हैं। 2 दिन पहले कोई राहुल गांधी को किस करके चला गया, उससे थोड़े दिन पहले किसी ने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मार के चला गया। जिसने राहुल गांधी को किस किया था उसको कैसे थप्पड़ पड़े थे, भूल गए आप? वो बेचारे मोहब्बत की दुकान से जिसने जो राहुल गांधी को किस करने के लिए आया था उसको कैसे वहां पे थप्पड़ पड़े। कि जो राजनीतिक मंच सजते हैं, राजनीतिक रैलियां होती हैं, इसमें बहुत सारी ऐसे अनर्गल चीजें होती रहती हैं जहां पर कोई किसी को थप्पड़ मार के चला गया, किसी ने किसी को किस कर दिया, कोई मंच पर चढ़ के उल्टे सीधे भाषण लगा दिया। अनुराग जी, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। अनुराग जी, हस्तक्षेप नहीं। आपने राजनीतिक रैलियां देखी नहीं है। जो माइक होता है ना, वो माइक हर किसी ऐरे गहरे के हाथ में नहीं चला जाता। माइक हमेशा एक जिम्मेदार आदमी के हाथ में होता है। और यहां तक कि जो वीआईपी, एक मिनट, यहां तक कि वो जो माइक जिसके ऊपर जिस मंच के ऊपर बड़े बड़े नेताओं को आना होता है, उस मंच पर हर किसी छिछोरे आदमी को वहां पर आने की अनुमति तक नहीं होती। इतनी वहां सिक्योरिटी होती है। लेकिन आपने बिल्कुल एक मिनट रुकिए ना, नेता चले गए, मैं वही बता रहा हूं। आपने बड़ा सही कहा, 1 मिनट राधिका जी, आपने बड़ा सही कहा कि राहुल गांधी की क्यों किस करने आ गया था। लेकिन राहुल गांधी को जो किस करने आया था उसको कैसे झापड़ से लतियाया गया था, मोहब्बत की दुकान से कैसे झापड़ लतियाया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। अशोक जी, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन्होंने कांग्रेस की रैलियों का ना आयोजन किया है, ना उनको देखा है कि बैक स्टेज क्या होता है। मैंने राहुल गांधी के साथ 2 यात्राएं अटेंड करी हैं, भारत जोड़ो 1, भारत तोड़ो यात्रा 1 और भारत तोड़ो यात्रा 2। तो मैं निखिल जी को यहाँ बता देती हूँ, जब राहुल गांधी को यात्रा में किसी भी मंच पे स्टॉप पे रुकना होता है तो वहां पे जो मंच सजाया जाता है उसकी जिम्मेदारी भी पहले भी राहुल गांधी की टीम के पास होती है, उसके बाद भी जैसे ही मंच हटने लगता है तब भी माइक सिर्फ ऑर्गेनाइजर के पास होती है। और वो कौन होगा, वो अगर वो नौशाद की रैली है तो नौशाद तय करेगा कि उस स्टेज पे कौन चढ़ेगा, पहले बाद में, क्योंकि बाद में भी वहां पे लोग खट्टे होते हैं। तो ये कहना कि कोई भी स्टेज पे चढ़ गया, ऐसा राहुल गांधी की रैली में नहीं होता है। क्यों ये कांग्रेस के जो छुटभइये नेता होते हैं, इनको ताकत कहां से आती है? आप सोचिए, ऐसा भी नहीं है कि तमिलनाडु है कि कुछ भी बोलेंगे आपको कुछ नहीं होगा। जनरली लोगों को रहता है कि भाई हम जिस राज्य में हैं वहां पर जो है हमारी सरकार है, तो लोग जो है कार्यकर्ता जो छुटभइये नेता होते हैं ना, जहां आपकी सरकार होती है वहां बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। ऐसा पॉलिटिकल पार्टियों में कल्चर होता है कि कौन क्या बिगाड़ लेगा, हमारी सरकार है। लेकिन आप सोचिए, ये कांग्रेस के छुटभइये नेताओं में, कार्यकर्ताओं में ये कहां से आया कि हमको प्रधानमंत्री को गाली, क्योंकि वो बड़ा मर्म है और उसको समझिए। ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये राहुल गांधी की भाषा, राहुल गांधी का अंदाज, ये उनको प्रवोक करता है। और मैं आपको राहुल गांधी के 2 बयान सुनवा रहा हूं और वो बयान से आपको पता चलेगा कि उसको, जिसने प्रधानमंत्री की मृतक मां को, स्वर्गीय मां को गाली दी, उसको ताकत कहां से मिली। उसको ताकत राहुल गांधी के बयानों से मिली। ये जो बाहें चढ़ा कर डोले दिखाते हैं ना, ये कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहते हैं। मैसेज देने की कोशिश होती है कि तुम कुछ भी करो, तुम अराजकता फैलाओ, दंगा करो, तुम कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे पीछे तो हमारे पूरा के पूरी राज सत्ता है ना। राहुल गांधी का बयान जरा सुनवाइए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुनाइए राहुल गांधी के बयान, और आपको उन बयानों को सुनकर पता चलेगा कि कहां से इन लोगों को जो है हिम्मत मिलती है, हिमाकत कैसे हद करते हैं। राहुल गांधी के बयान सुनवाइए, राहुल गांधी के बयान सुनवाइए। 1 मिनट रुकिए राहुल गांधी, 1 मिनट। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था
मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। आपको याद होगा कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि अब बीजेपी की सरकार 50 साल चलेगी। जब उसने बोला, मैं हैरान हो गया था कि ये कैसे बोल रहा है कि सरकार 50 साल चलेगी। जनता तो कुछ भी कर सकती है, इसको कैसे मालूम? इसको इसलिए